हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ रॉयल लेस सनाई राय का पार्ट 3। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो टॉर है वो न्यूंग को उसके घर पे लेके आ जाता है। यहाँ पे न्यूंग, येम और टॉर सब घर पे आ जाते हैं। तभी उसकी मॉम एकदम से बाहर निकल के आती, कहती है कि न्यूंग क्या तुम ठीक हो? मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, तुम लोग इतने ज़्यादा मतलब कि टेंशन में क्यों लग रहे हो? तो तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि जो येम है वो बताती है कि उसकी ना उन लोगों के रास्ते में कॉन्ग से लड़ाई हो गई थी, मतलब टॉर के रास्ते में कॉन्ग से लड़ाई हो गई थी। तो यहाँ पे जो टॉर है वो कहता है कि आंटी आप बिल्कुल सही कहती हो कि वो जो इंसान है वो न्यूंग के सामने कुछ और है, मेरे सामने कुछ और था, मुझे उस इंसान पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। और यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारी न्यूंग और येम है वो उसके रूम में आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी येम है वो कहती है कि यार मुझे तो कॉन्ग बहुत अच्छा इंसान लगा, मुझे तो वो अच्छा लगा। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो कहते हैं कि हाँ वो अच्छा इंसान है, पर ना मॉम और टॉर भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो हम लोगों के साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छा कर रहा है, मतलब वो अभी तो हमसे मिला है और भी इतना मतलब कि अच्छे होने की एक्टिंग कर रहा है। तो यहाँ पे जो ये में वो कहती है कि शायद वो तुम्हें पसंद करता हो, क्या पता वो तुमसे प्यार करता हो, वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है ये बैठ के सोचती रहती है कि क्या सच में कॉन्ग उससे प्यार करता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्ग है वो भी अपने बेड पर सोने के लिए आ जाता है और उसको अपने बेड पर आते ही एकदम से उस सीन की याद आ जाती है कि जब जो हमारी येम है, जो हमारी न्यूंग है वो बेड पर गिर गई थी और वो उसके ऊपर गिर गया था। वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब थे और वो ये सोचता है कि अब हम फिर से कल मिलेंगे न्यूंग। दूसरी ओर हम देखते हैं कि कसिनो का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अनोंग है वो अपना पोल डांस कर रही होती है और यहाँ पे जो हम देखते हैं जो उसकी चेलियाँ होती हैं अनोंग की, वो हर तरफ कॉन्ग को ढूंढ रही होती है, क्योंकि कॉन्ग जो है काफ़ी दिनों से कसिनो में नहीं आया होता। तभी वहाँ पे जो है जेनी अपनी कार लेके आ जाती है और अपनी जब कार पार्क कर रही होती है तो एकदम से जो अनोंग की कार की पार्किंग का बोर्ड होता है उसको धक्का मारती है और बहुत तेज़ पैरों से मतलब कि मार के चली जाती है। तो यहाँ पे जो उसकी चेलियाँ हैं वो आके अनोंग को बताती कि जो कॉन्ग है वो काफ़ी दिनों से मतलब कि कसिनो में नहीं आया और साथ में जो जेनी है उसने मतलब कि तुम्हारा जो कार की पार्किंग का बोर्ड था उस पर पैर मारा था। तो यहाँ पे जो हमारी अनोंग है वो कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, जल्द से जल्द मैं जब कॉन्ग को फंसा लूँगी तो इस जेनी को इस कसिनो से धक्के मार के भगा दूंगी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी जेनी है अब वो अपना काम कर रही होती है, मतलब वो भी कसिनो में काम करती है और वो भी हर तरफ चारों तरफ कॉन्ग को ढूंढ रही होती है, पर उसको कॉन्ग कहीं भी दिख नहीं रहा होता। तो तभी जो उसकी एक चेली उससे आके कहती है मुझे ना ऐसा लगता है कि जो कॉन्ग है उसको अनोंग फंसा लेगी, जैसे उसने उसके फादर को फंसाया हुआ था और वो कुछ भी कर सकती है। तुम्हें ना उसके घर पे जाना चाहिए और तुम्हें उसे फंसाने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी ओर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जो कॉन्ग है वो अपने नाश्ते के टेबल पे बैठा होता है। तभी वहाँ पे जो अंकल ताइचेन आ जाते हैं। अंकल ताइचेन उसके पास आके कहते हैं कि देखो तुम्हें जल्द से जल्द जो न्यूंग है उसको बता देना चाहिए कि उसके पास 500 करोड़ मतलब कि आ चुके हैं, मतलब उसके बैंक अकाउंट में 500 करोड़ आने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हमारा न्यूंग, जो हमारा कॉन्ग उनसे कहता है कि अंकल आपने मुझे कल ही 1 महीना दिया है ना, तो अब आप इतनी ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं? मुझे 1 महीने का टाइम दीजिए, मैं खुद देख लूँगा जो मुझे करना होगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी न्यूंग है वो मार्केट में अपना सामान खरीदने के लिए आई होती है, वो अपना मीट वगैरह खरीद रही होती है और तभी वहाँ पे हमारा कॉन्ग आ जाता है और एकदम से कहता है कि मैं तुम्हारा सामान उठा लेता हूँ, तुम टेंशन मत लो, और उसके सामान के पैसे भी दे देता है। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तो यहाँ पे जो कॉन्ग है वो कहता है कि कल तुम मेरे घर पे आई थी और मैं तुम्हें मतलब तुम्हारे घर तक भी छोड़ने नहीं आ सका, तो हमने लंच भी साथ में नहीं किया, तो मैं इसलिए तुम्हारी हेल्प करने के लिए आऊँ। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि जो कॉन्ग है उसकी हेल्प ना करे, पर वहाँ पे वो एक दूसरे की मतलब बास्केट छीनने लगते हैं। छीना झपटी में जो हमारी न्यूंग है वो कॉन्ग के बहुत पास आ जाती है, तो समझ जाती है कि कॉन्ग जो है मानने वाला नहीं है। तो उससे कहती है ठीक है, अगर तुम्हें मेरी मदद करनी है तो तुम कर सकते हो। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा थॉर है वो जानबूझ के मतलब कि एक नई दुकान ढूंढ रहा होता है, वो शॉप्स ढूंढ रहा होता है ताकि वो शॉप जो न्यूंग और उसकी मॉम है वो शॉप को अपनी चेंज कर सके, अपनी जगह रिप्लेस कर सके, जिससे कि कॉन्ग उनसे दोबारा ना मिल पाए। यहाँ हम देखते हैं कि जो यिम है वो कॉन्ग को और न्यूंग को एक साथ देखते हैं। यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो जानबूझ कर कॉन्ग को मज़ा चखाने के लिए बहुत भारी भारी सामान खरीदती है, जिससे कि जो कॉन्ग है वो थक जाए और उसको अपनी गलती का एहसास हो जाए। वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ खरीदती है, बहुत भारी भारी चीज़। यहाँ पे जो कॉन्ग है उसको समझ आ जाता है कि जानबूझ के ऐसा कर रही है। वो पूरे के पूरे जो केले का पूरा तना होता है वो खरीद लेती है और यहाँ पे वो आटे का भी मतलब कि कट्टा टाइप खरीदती है, मतलब कि वो बिल्कुल उसे मज़ा चखा रही होती है कि ताकि वो ज़बरदस्ती उसके साथ कभी ना करे। हम देखते हैं कि जो ये में उसको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है, उसको ऐसा लगता है अरे वाह उसकी जो फ्रेंड है वो कॉन्ग के साथ जल्द से जल्द सेटल होने वाली है। हम देखते हैं कि जो हमारी न्यूंग है उसे सताने के लिए बहुत ही सारा सामान खरीद देती है। यहाँ पे जो कॉन्ग को समझ नहीं पा रहा होता है कि उस सामान को कैसे मतलब कि कैरी करे, वो एक बड़ी सी बास्केट लेकर उस सामान को कैरी कर रहा होता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो टॉर है वो उनके लिए दुकान ढूंढ रहा होता है ताकि वो नई दुकान में शिफ्ट हो सके, वो पूरी मेहनत कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारी न्यूंग है वो कॉन्ग से कहती है अच्छा अब तुमने मेरी मदद कर दी, तुम मेरे लिए सामान लेके आ गए हो, बस तुम्हें मेरी मदद करना चाहते हैं, चलो अपने घर जाओ। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है वो उससे कहता है कि तुम कितनी बुरी हो ना, मतलब मैंने तुम्हारी इतनी मदद करी है, तुम मुझे यहाँ पे रुकने के लिए भी नहीं कह रही हो, आराम करने के लिए भी नहीं कह रही हो, नहीं खाने के लिए कह रही हो, चलो मैं ही तुम्हारी मदद कर देता हूँ, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं खाना बनाने की। और यहाँ पे जो कॉन्ग है वो ज़बरदस्ती जो सब्जियाँ काटने लगता है
पर जो न्यूंग को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती है, उसको ऐसा लग रहा होता है कहीं उसकी मॉम ना आ जाएगी, उसकी मॉम आ जाएगी तो उसकी बहुत ज़्यादा डांट पड़ने वाली है। तो यहाँ पे जो कॉन्ग है वो बार बार न्यूंग से कहता है कि तुम बहुत बुरी हो, अब भी देखो मैंने तुम्हारे लिए सब्जियां काट दी हैं, तब भी तुम मतलब कि मेरे को खाना खाने के लिए रुकने के लिए नहीं बोल रही हो। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो कहती है कि देखो मैंने ना ही तुमसे मार्केटिंग के लिए हेल्प करने के लिए कहा था और ना ही मैंने तुमसे मतलब कि ये सब्जियां काटने के लिए कहा था। तो तभी जो हमारा कॉन्ग है वहाँ पर ज़बरदस्ती रुक सके अपना हाथ जो है एक चाकू से जानबूझ के काट लेता है। और यहाँ पे जो हमारी एकदम से चिल्लाने लगता है कि वो खून खून निकल गया, मेरे को मेरा हाथ कट गया है। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है एकदम से उसका ब्लड देख के डर जाती है और जल्दी से मतलब वो फर्स्ट एड किट लेने चली जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो टॉर है वो न्यूंग के बारे में पूछने यिम से आता है, यिम के मुंह से गलती से निकल जाता है वो तो शॉपिंग करके कब की घर जा चुकी है कॉन्ग के साथ। यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉन्ग का नाम सुनते जो टॉर है वो जल्दी भागते हुए न्यूंग के घर पे आने लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी ओर की जो हमारी न्यूंग है वो कॉन्ग के हाथ पे दवाई लगाने लगती है। तो यहाँ पे जो कॉन्ग उसे जानबूझ के चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा होता है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम मेरी चोट को देख के तुम्हें भी दर्द हो रहा है, तुम मेरी इतनी ज़्यादा केयर कर रही हो। तो ये बात सुन के जो हमारी न्यूंग है एकदम से उसको डांट के दूर जाने लगती है, उस पर सामान फेंकने लगती है कि तुम कितने फ्लर्टी हो ना। और इसी उसमें वो एक दूसरे से लड़ाई सी करने लगता है और एकदम से जो हमारा न्यूंग है उसकी गोद में गिर जाती है। तो जो उठने की कोशिश करती है तो कॉन्ग जो है उसे ज़बरदस्ती अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है और उसके साथ किस करने की कोशिश करता है। और तभी हम एकदम से देखते हैं कि वहाँ पे टॉर आ जाता है और यहाँ पे जो टॉर है वो देखता है कि कोई जवाब नहीं दे रहा है। फिर उसके मतलब कि वो बाहर वाले एरिया में आता है और वो वहाँ पे न्यूंग को कॉन्ग की मतलब कि बाहों में देखता है, उसे को हक करते हुए देखता है। तो यहाँ पे जो एकदम न्यूंग है वो टॉर को देख के अलग हो जाती है। तो तभी जो कॉन्ग उससे कहता है कि तुम हमेशा मुझसे गलत टाइम पे ही मिलते हो, तुम्हारी टाइमिंग बहुत गलत है। तो तभी जो हमारी न्यूंग है एकदम से टॉर को समझाने के लिए कहती है कि इसने मेरी जरा हेल्प की थी, इसका हाथ कट गया था, मैं बस उसको फर्स्ट एड करने की कोशिश करी थी। और एकदम से वो कॉन्ग से कहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है वो कहता है कि मैं खाना खाए बिना नहीं जाऊँगा। तो टॉर कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, घर की मालकिन तुमसे कही कि तुम यहाँ से जाओ। तो तभी जो कॉन्ग है वो कहते हैं कि मैं चला तो जाऊँगा पर तुम मुझे मेरी गाड़ी तक छोड़ने के लिए आओ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी न्यूंग है वो कॉन्ग को बाहर छोड़ने के लिए आती है, उससे कहती है कि देखो प्लीज़ बार बार मत आया करो, नहीं तो तुम अगर मेरी मॉम तुम्हें देख लेंगे तो बहुत गलत हो जाएगा। तो वो पूछता है कि तुम्हारी मॉम मुझसे इतना ज़्यादा चिढ़ती क्यों? वो कहती है कि मुझे भी नहीं पता। तो तभी वो कहता है कि अच्छा मैं अभी तो जा रहा हूँ पर मैं तुमसे ज़रूर मिलने आऊँगा। और एकदम से उसके गाल पे किस कर देता है और एकदम से अपनी गाड़ी में बैठ के कहता है बाय बाय माई लव। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है पहले उसके सामने तो गुस्सा होने की एक्टिंग करती है, पर जब वहाँ से चला जाता है तो उसको काफ़ी अच्छा लगता है, उसको अच्छी फीलिंग आ रही होती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो कॉन्ग की बुआ रत्ना है वो टिन को अपने पास बुलाती है, उससे पूछती है कि वो जो ब्यूटिशियन आई थी न्यूंग नाम की, उस लड़की का क्या मैटर है, तुम मुझे सच सच बताओ। तो यहाँ पे जो हमारा टिन है उससे कहता है कि देखो मुझे नहीं पता कि क्या मैटर है क्या मैटर नहीं है। तो यहाँ पे वो एकदम से कहता है कि अगर तुम्हें पूछना ही है तो अपने भांजे से पूछो ना कि मुझसे पूछो। फिर हम देखते हैं कि जो रत्ना है वो अपने मतलब कि उस ब्यूटिशियन को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है अपनी गाड़ी में बैठ के, और उसके पास बार बार फा का कॉल आ रहा होता है। जो फा है उससे कहती है कि आपने तो मुझसे कहा था कि जो कॉन्ग है मतलब कि कल के लिए मुझसे माफ़ी मांगेगा और मुझसे मिलने के लिए आएगा, पर वो तब तक आया नहीं। तो यहाँ पे जो हमारी रत्ना उससे कहती है तुम टेंशन मत लो फा, वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो तुम्हारे प्यार में लट्टू हो चुका है, वो तुमसे ज़रूर मतलब कि माफ़ी मांगने के लिए आएगा, और अभी ना वो थोड़ा काम में बिजी है। और एकदम से मतलब कि झूठ बोल देती है। यहाँ पे रत्ना सोचते हैं भाई यार ये कॉन्ग को संभालना इतना दिन पे दिन मुश्किल होता जा रहा है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो मार्केट की औरतें हैं वो न्यूंग की मॉम से बताती है, पिट से बताती है कि आज ना हमने ना न्यूंग का बॉयफ्रेंड देखा तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, उसने बस मुझे 1 किलो मीट के पूरे 1000 रुपये दिए। तो यहाँ पे जो हमारी पिट है वो एकदम से टेंशन में आ जाती है। यहाँ पे फिर वो घर पे आती है तो जो टॉर है वो बताता है कि हाँ एक्चुअली में कॉन्ग उससे मिलने के लिए आया था और मैंने उन दोनों को एक दूसरे के साथ हक करते हुए देखा। तो यहाँ पे जो पिट है उसकी टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, पर यहाँ पे जो येम है उस बात को कवर करने की कोशिश करती है। और यहाँ पे एकदम से उस हक वाली बात को सुनने के जो न्यूंग की मॉम है उन्हें एकदम से चक्कर आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो तभी जो हमारा कॉन्ग है वो टॉर है उससे उसकी मॉम से कहता है कि आप टेंशन मत लो, आप यहाँ से दुकान चेंज करना चाहती थी ना, मैंने एक नई दुकान ढूंढ दी है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत करो, आप जल्द से जल्द यहाँ से शिफ्ट कर पाओगे। तभी हम देखते हैं कि जो येम है वो समझ जाती है कि ये जो टॉर है ये सब जानबूझ के कर रहा है। वो बाहर आती है जब टॉर जा रहा होता है, उससे कहती है कि तुम जानबूझ के ऐसा कर रहे हो ना। तो यहाँ पे जो टॉर है उससे कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, ये जो अमीर लोग होते हैं ना प्ले बॉय टाइप होते हैं, ये बहुत ज़्यादा धोखेबाज होते हैं और तुमने दुनिया नहीं देखी है, मैं एक लड़का हूँ, मैंने ये दुनिया देखी है। तो यहाँ पे जो हमारी येम है उससे कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, वो एक अच्छा इंसान है। तो यहाँ पे जो हमारा टॉर से कहता है कि बाद में पछताने से बेटर है कि अभी थोड़े प्रिकॉशंस कर लिए जाए, वो वहाँ से चला जाता है। पर यहाँ पे जो येम है उसको थोड़ा सा गुस्सा आता है टॉर की हरकतों पे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो फा है उसके पास एक बुके आता है, उसके में कुछ लेटर लिखा होता है। तो यहाँ पे जो उसकी मॉम वो कहती है कि ये क्या माफ़ी का लेटर तुम्हें कॉन्ग ने भेजा है। तो यहाँ पे जो फा है वो समझ जाती है कि माफ़ी का लेटर जरूर ही
कॉन्ग ने नहीं भेजा होगा, क्योंकि उसमें काफ़ी चिकनी चुपड़ी बातें लिखी होती है। तो वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि कॉन्ग जो है बहुत फॉरेन वगैरह से पढ़ के आया है, वो ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें तो करने से रहा। और मुझे लगता है कि जो लेटर है और ये जो फूल है, बुके वगैरह, ये रत्ना ने भेजे हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो अनोंग है वो कॉन्ग के घर पे आ जाती है। यहाँ पे उसको एक सर्वेंट ने बुलाया होता है, उसने उसे बताया होता है कि जो रत्ना है वो घर पे नहीं है, भाई आप आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो अनोंग है वो घर पे आ जाती है। वो कॉन्ग के रूम में जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो इसलिए आई होती है ताकि वो, जैसे कि उसने कॉन्ग के फादर को अपनी ब्यूटी में फंसा रखा था, ऐसी वो कॉन्ग को भी फंसा ले। वो उसके रूम में आती है, चारों तरफ कैंडल्स वगैरह जलाते, परफ्यूम्स वगैरह लगाती है। और तभी हम देखते हैं कि जेनी भी वहाँ पे आ जाती है। वो एकदम से अनोंग की गाड़ी देखती है और घर के अंदर जाने लगती है। तो जो सर्वेंट है उसको रोकने की कोशिश करती है, कहती है कि घर में कोई भी नहीं है, आप यहाँ से जा सकती है। तो वो एकदम से कहती है तो यहाँ पे अनोंग की गाड़ी क्या करी है? तो वो कहती है अनोंग वनोंग की गाड़ी नहीं है, किसी और की गाड़ी है। पर जो जेनी है उसको धक्का देके अंदर चली जाती है। पर यहाँ पे जो उसकी सर्वेंट है उसको बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करती है, कहती है मुझे पता है अनोंग ने तुम्हें पैसे देंगे, लो मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ। पर जो सर्वेंट है मानती नहीं है। पर जो जेनी है उसको अच्छे से पीट देती है और रूम ढूंढने लगती है। यहाँ पे वो हर तरफ रूम देखती है पर उसको समझ नहीं आता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी अनोंग है वो बिल्कुल अपने कपड़े वपड़े उतार के अपनी नाइटी वगैरह में बैठ, मतलब कि उसके कॉन्ग के बेड पे लेट जाती है ताकि जब कॉन्ग आए तो उसको अट्रैक्ट कर सके। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो जेनी को रूम नहीं मिल रहा होता, पर उसे एक रूम से कुछ ज़्यादा खुशबू आ रही होती है और वो एक रूम में घुस जाती है। और वो भी चुपचाप जाके कॉन्ग के बेड पे, मतलब कि अपने स्लीपर्स वगैरह उतार के लेट जाती है एकदम से। तभी हम देखते हैं कि जो हमारी अनोंग उसको पीछे से हक करती है, कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो जेनी कहती है कि तुम जैसे से प्यार करेगा वो, और एक दूसरे से वो लड़ने लगते हैं। यहाँ पे जो जेनी वो कहती है कि तुम कितनी बदतमीज हो ना, पहले जैसे उसके फादर को फंसाया होता और जैसे उसके फादर के साथ तुम्हारी रिलेशन थे, अब उसके लड़के के साथ बनाने की कोशिश करी हो। और तो यहाँ पे जो जेनी उसको कहती है कि तुम कितनी बुढ़िया हो चुकी हो, काफ़ी उल्टा सीधा कहती है। वो दोनों लड़ने लगती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो रत्ना है वो घर पर वापस आ जाती है। वो पूछती है कि बाहर गाड़ियाँ किसकी खड़ी है, पर दोनों ही सर्वेंट कुछ भी नहीं बताते हैं। तो यहाँ पे जो रत्ना वो कहती है कि तुम दोनों ही बिल्कुल यूजलेस हो, तुम्हें तो सैलरी देना बेकार है। तभी छत पे से जो है लड़ाई की आवाज़ आने लगती है। तो हम देखते हैं कि वहाँ पे छत पे अनोंग और जो जेनी है वो एक दूसरे के साथ बहुत बुरी तरीके से लड़ रही होती है। यहाँ पे रत्ना उन्हें रोकने की कोशिश करती है पर वो रुक नहीं रही होती है। तभी रत्ना कहती है अगर तुम रुकोगे नहीं तो मैं भी जो है पुलिस स्टेशन में कॉल कर दूंगी। यहाँ पे वो पूछती है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे जेनी बताती है कि ये जो अनोंग है ये आपके भांजे को अट्रैक्ट करने के लिए देखो बिना कपड़ों के खड़ी है। तो यहाँ पे जो हमारी रत्ना है वो कहती है कि अनोंग तो है ही ऐसी, और तुम्हें भी मैंने अपने कुत्ते की तरह नहीं पाला है जो तुम मेरे घर पे रखवाली करने के लिए आई हो। उससे कहती है वैसे भी तुम जैसी, मतलब कि यूज़ की औरतों को हम कौन कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाएगा। उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, वो ऑलरेडी किसी से प्यार करता है। तो यहाँ पे वो दोनों किलत जाती है, वो कहती है, और इस बात को सुन के वो वहाँ से चली जाती है। पर यहाँ पे जो रत्ना है उसको मतलब कि और जब भी ज़्यादा टेंशन हो जाती है क्योंकि वो दोनों लड़कियाँ उसके पीछे पड़ी होती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्ग है वो तो अपनी उसी खुशी में होता है कि आज सुबह सुबह वो न्यूंग से मिल के आया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो टेन है उससे पूछता है कि तुम सुबह से कहाँ थे। तो वो बताते हैं कि वो न्यूंग के पास था। और वो पूछता है कि यार तुम्हारी बुआ ने मेरे को परेशान कर रखा है। तो यहाँ पे जो न्यूंग है उससे कहता है कि बस कुछ दिन की बात है, कुछ दिन बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। आज तो मैंने बस उसके गाल पे किस किया है, वो तभी इतनी शर्मा गई थी। तो ये बात सुन के जो टेन है एकदम से कहता है क्या तुमने उसके गाल पे किस किया है। तो यहाँ पे दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी न्यूंग की मॉम है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है, वो सोई नहीं होती। तभी न्यूंग इसके पास आती है और कहती है कि मॉम अब तक सोई क्यों नहीं। तो वो बोलती है कि देखो मैं सो जाऊंगी पर पहले तुम मुझे सच सच बताओ कि क्या तुम कॉन्ग को सच में प्यार करती हो। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो कहती है पता है आज मार्केट में लोग क्या कह रहे हैं कि जो कॉन्ग है वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो यहाँ पे वो कहती है कि मॉम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे उसकी मॉम कहती है कि देखो बेटा कभी भी मेरा विश्वास मत तोड़ना, और ऐसा कह के वो अंदर चली जाती है। यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है उसको थोड़ा सा बुरा सा लगता है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा टॉर है उसके पास एक गाड़ी आती है। वो जो गाड़ी होती है वो काफ़ी ख़राब होती है। तो जो गाड़ी का मालिक होता है वो कहता है कि अगर तुम इस गाड़ी को ठीक कर दोगे तो मैं ना तुम्हें इस गाड़ी को 2-3 दिन चलाने के लिए दे दूंगा। तो यहाँ पे हमारे देखते हैं कि जो टॉर है वो पूरी रात मेहनत करके, मतलब कि बहुत देर तक उस गाड़ी में लगा रहता है। कब उसके 6-7 घंटे उसी गाड़ी में निकल जाते हैं पता ही नहीं चलते। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे ये आ जाती है। तो टॉर पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कहती है मैंने अपने घर से देखा, मतलब कि रात के 1-2 बजे तक तुम्हारी लाइट जली थी तो मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना के ले आई। तो यहाँ पे टॉर बताता है कि हाँ ये जो गाड़ी है ये काफ़ी अर्जेंट है क्योंकि कल मेरे को ना न्यूंग की मॉम को दुकान दिखाने के लिए लेके जाना है, नई दुकान, तो मैं उन्हें गाड़ी में लेके जाना चाहता हूँ, इसलिए इस गाड़ी में इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो हमारी ये, मैं उसको ये सुन के थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता। उसको ऐसा लगता है कि यार मतलब कि वो भी तो उससे इतना प्यार करती है फिर भी उसको मतलब कि कभी भी टॉर उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, उसको सिर्फ और सिर्फ न्यूंग और उसकी मॉम की पड़ी रहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्ग है वो फिर से उसकी मतलब कि ब्यूटी पार्लर पे आ जाता है, न्यूंग के ब्यूटी पार्लर पे आ जाता है, मतलब उसके घर पे आता है। और वो देखता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं होता। वो समझ नहीं पाता कि यार आज इनका ब्यूटी पार्लर बंद क्यों, क्योंकि
वो दोनों लोग तो सारे के सारे दुकान देखने के लिए गए होते हैं। नहीं तो हम देखते हैं कि वो जो है यिम के पास आ जाता है और कहता है कि यिम मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ, मैंने ना न्यूम के घर पे गया था, वहाँ पे कोई था नहीं। तो तभी जो हमारी यिम है उससे कहती है कि तुम ये बताओ कि तुम बार बार न्यूम के पास क्यों आते हो, तुम उसके लिए इतने अच्छे बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो, तुम उसको यूज़ करना चाहते हो ना, है ना, और ताकि तुम उसको यूज़ कर लो और तुम उसके साथ सब कुछ करने के बाद उसको छोड़ दो। तो यहाँ पे जो एकदम से हमारा कॉन्ग वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ना न्यूम को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैंने जब उसे पहली बार देख लिया था तो मैं उसे तब से ही पसंद करता हूँ और मैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सिंसियर हूँ। तुम बहुत ज़्यादा गलत सोच रही हो और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड को यूज़ करने के बाद उसको छोड़ दूंगा तो मैं फिर आज के बाद उससे कभी भी नहीं मिलूंगा और आज के बाद मैं कभी भी तुमसे भी मिलने की कोशिश नहीं करूँगा। मेरी सबसे बड़ी गलती होगी कि मैं तुमसे उसके बारे में पूछने के लिए आ गया। और तभी हम देखते कि पीछे से हमारी यिम उसको आवाज़ मारती है और कहती कि अच्छा तुम सच में मेरी फ्रेंड को इतना ज़्यादा पसंद करते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तो फिर हम वो उसको एड्रेस बता देती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो न्यूंग उसकी मॉम और जो टॉर है वो नई दुकान देखने के लिए आते हैं। वो जो दुकान है वो काफ़ी खूबसूरत होती है और काफ़ी अफोर्डेबल भी होती है। यहाँ पे जो उसकी ऑनर होती है दुकान की वो कहती है कि ठीक है कल आप आके यहाँ पे रेंट का जो लीज होती है उसको साइन कर सकती हैं और आप मेरे को 3 महीने का एडवांस दे सकती हैं। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग की मॉम है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अब कॉन्ग से, टाइट चैन से, तिन से, इन सब से उनका पीछा छूट जाएगा अगर वो अपनी दुकान चेंज कर लेंगे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्ग है उसको भी अपनी नई दुकान का एड्रेस मिल चुका होता है। वो उस नई दुकान को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो देखता रहता है कि कहाँ पे वो नई दुकान और फाइनली वो ढूंढ ही लेता है। वहाँ पे वो देखता है कि न्यूंग की मॉम और जो टॉर है उस दुकान को सेट करके मतलब कि चूज़ करके वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी जो हमारा कॉन्ग है उस दुकान के पास आके खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ से ओनर बाहर आती है और उससे पूछता है कि क्या ये दुकान आपकी है, क्या उन लोगों ने दुकान रेंट पे ले लिया। तो वो कहते हैं हाँ कि ये दुकान उन्होंने रेंट पे ले लिया है और अब वो कल आके यहाँ पे जो कल आकर वो अपना जो रेंट की लीज है जो डॉक्यूमेंट्स है वो साइन करके चले जाएंगे। तो तभी जो हमारा कॉन्ग है उनसे कहता है कि क्या ये दुकान आप मुझको रेंट पे दे सकते हैं, मैं इसके बदले आपको 3 गुना ज़्यादा रेंट दूंगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो फा है मतलब कि वो न्यूंग का एड्रेस निकालने की कोशिश कर रही होती है। वो मैगजीन वालों को कॉल करती है तो बताते हैं कि एक्चुअल में जो ब्यूटिशियन थी वो उनकी ब्यूटिशियन नहीं थी, उसको जो है स्पॉन्सर किया था कॉन्ग ने। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो जहाँ पे न्यूंग की मॉम की पहली दुकान होती है वहाँ की जो मालिकिन होती है उनसे पूछने के लिए आती है कि क्या तुम ये दुकान सच में छोड़ के जाने वाली हो। तो यहाँ पे न्यूंग की मॉम बताती है कि हाँ हम ये दुकान को अब शिफ्ट करने वाले हैं। तो वो कहते हैं ठीक है तो मैं इस दुकान को मतलब कि एक नए रेंट वाले बंदे को दिखा देती हूँ, नए किराएदार को दिखा देती हूँ। बाकी की जो उसकी फ्रेंडें होती है न्यूंग की मॉम की वो कहती है कि यार हमें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, तुम लोग यहाँ से जा रहे हो, 20 साल से हमारे साथ रह रहे थे। तो इसकी मॉम कहती है कि आप टेंशन मत लो, वहाँ पे हमसे मिलने आते रहा करना। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो न्यूंग है वो देखते हैं कि जो उसकी मॉम है दुकान शिफ्ट करने की वजह से बहुत ज़्यादा खुश होती है। रात में जो न्यूंग है वो बाहर बैठी होती है तभी वहाँ पे टॉर आ जाता है, कहता है कि तुम बाहर क्यों बैठी हो। तो यहाँ पे वो कहती है कि मैं ना आज अपनी दुकान देख रही हूँ, हम मतलब कि ये घर छोड़ के हम जाने वाले हैं, यहाँ के लोगों को, अपने घर को, यहाँ के कस्टमर्स को हम बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। पर तो जो न्यूंग है जो टॉर से कहता है तो फिर तुम जा क्यों रही हो। तो वो कहती है कि जो मेरी मॉम है वो यहाँ से जाना चाहती है, वो खुश है तो इसलिए मैं जा रही हूँ और अपने पसंदीदा बंदे को अगर हम अपनी वजह से खुश होते हुए देखते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो टॉर है वो कहता है कि हाँ जब हम अपने पसंदीदा बंदे को अपने साथ खुश होते हुए देखते हैं तो अच्छा लगता है। और तभी जब टॉर अपनी नज़र घुमाता है तो वहाँ से न्यूंग जा चुकी होती है। वहाँ पे यिम बैठी होती है, कहती है कि क्या हुआ, मुझे देख के झटके में क्यों लग गए, चलो साथ में तारे देखते थे। यहाँ पे जो टॉर है उसके साथ बैठ के तारे देखने लगता है पर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता उसके साथ तारे देखने में क्योंकि वो न्यूंग के साथ बैठना चाहता था। फिर हम देखते हैं कि जो हमारी न्यूंग की मॉम है उनके पास जो दुकान की मालकिन होती है उनका फ़ोन आता है। वो बताते हैं कि एक्चुअल में वो उनको दुकान नहीं दे सकती क्योंकि वो ये दुकान किसी और को देने वाली है। तो यहाँ पे जो उसकी मॉम है एकदम से उसको झटका लग जाता है, कहती है कि अरे अगर हमें ये दुकान नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे। क्योंकि फिर वो एकदम से अपनी जो पुरानी दुकान की मालकिन है उनको कॉल करती तो वो बताते कि उन्होंने भी अपने नए मतलब कि जो उनके नए किराएदार हैं उसके साथ अपना जो एग्रीमेंट है वो साइन कर लिया, डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन कर लिया है क्योंकि वहाँ पे भी जो कॉन्ग है उसने वो दुकान खरीद ली होती है, मतलब कि कुछ दिन के लिए रेंट पे ले ली होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कॉन्ग है वो तो खुश हो चुका होता है पर यहाँ पे जो हमारी न्यूंग और न्यूंग की मॉम है उनकी टेंशन बढ़ चुकी होती है क्योंकि जिस दुकान में वो प्रेजेंट में रह रहे हैं वो भी किसी और को चली गई है और जिस दुकान को वो लेने वाले थे वो अब उनको रेंट पे नहीं मिलने वाली है। तो यहाँ वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो कहती है कि अब हमें इस टेंशन से निकलने के मतलब कि निकल कर इसके बारे में इतना ना सोच के अब हमें सोचना चाहिए कि हमें जल्द से जल्द एक दुकान जल्द से जल्द किराए पे लेनी होगी। तो यहाँ पे जो टॉर है उससे कहता है ठीक है कल मैं छुट्टी कर लूँगा अपने मतलब कि गैरेज से छुट्टी कर लूँगा और मैं कल पूरे दिन आपके साथ दुकान ढूंढवाने में आपकी हेल्प करूँगा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं
कि जो हमारा कॉन्ग है वो एक मतलब कि एक जगह को बड़े अच्छे से तैयार करा रहा होता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग लगे हुए होते हैं और जो हमारा जो हमारी न्यूंग है और जो टॉर है वो चारों तरफ दुकान ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पे जो कॉन्ग है एक दुकान सेट करा रहा होता है और जो हमारी टॉर और जो न्यूंग है वो हर तरफ दुकान ढूंढते हैं, पर सारी की सारी जो दुकानें वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, उनके खर्चे से बिल्कुल ही बाहर होती है, बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं होती, वो काफ़ी सारी जगह पर ढूंढते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो टिन है वो हर तरफ कॉन्ग को ढूंढता रहता है, फिर वो जो टिन है वो वहाँ पे आता है जहाँ पे कॉन्ग होता है। यहाँ पे मतलब कि जो उसका कसिनो होता है उसकी दूसरी बिल्डिंग में उसने नई दुकान खुलवाई होती है, तभी वहाँ पे जो हमारा टिन आ जाता है और कॉन्ग से कहता है कि यार तुम ये क्या कर रहे हो, यहाँ पे तुमने ये मतलब कि कसिनो की पीछे वाली मतलब बिल्डिंग में तुमने दुकान खुलवा दी, ब्यूटिशियन की दुकान खुलवा दी। तो वो कहता है कि देखो मुझे कैसे भी करके न्यूंग के पास आना है, कैसे भी करके उसका दिल जीतना है, उसके करीब रहना है, तो उसके पास मेरे 500 करोड़ है, मैं उसको दूर कैसे जाने दे सकता हूँ। पर यहाँ पे जो हमारा टिन है वो कहता है कि यार तुम इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हो, तुम इतने बुरे कैसे हो सकते हो, और तुमने मतलब कि वो जो 2 नई दुकानें ली हैं मतलब किराए पे ली है वो सारी की सारी मेरे नाम से नहीं है। पता है सुबह सुबह मेरे को उनका मतलब कि डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए जाना पड़ा, और तुम इतने बुरे इंसान कैसे हो सकते हो, तुमने उनको मतलब बिल्कुल घर से बाहर निकलवा दिया है, अब उनके पास कहीं रहने की जगह नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग वो कहता है कि तुम मतलब कि समझो मेरी बात को, देखो मैं इतना हार्टलेस नहीं हूँ, मैंने नई दुकान भी तो उनके लिए बनवाई है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो कॉन्ग है वो टॉर और न्यूंग का पीछा करने लगता है। यहाँ पे जो हमारे टोंग और न्यूंग है वो चारों तरफ मतलब कि जो टॉर और न्यूंग है वो चारों तरफ ढूंढते रहते हैं कि कोई दुकान मिल जाए जो अफोर्डेबल सी हो, जिसका मतलब कि जो खर्चा हो वो कम हो, पर कोई भी दुकान ऐसी नहीं मिल रही होती है, बिल्कुल हार ही मान चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो एक जगह जाके मतलब कि कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए रुकते हैं और वहाँ से फिर से दुकान ढूंढने के लिए निकल ही रहे होते हैं, क्योंकि ना अब तक दुकान नहीं मिली होती है। यहाँ पे जो टॉर है वो न्यूंग से कहता है कि तुम टेंशन मत करो, जल्द से जल्द हमें दुकान मिल ही जाएगी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक जगह पोस्टर से लगे होते हैं जहाँ पे एक दुकान का ऐड लिखा होता है जो काफ़ी अफोर्डेबल टाइप सी होती है, तो वो वहाँ पे जाने की सोचते हैं। यहाँ पे वो जो न्यूंग है उस बंदे से बात करती है जिसकी वो दुकान होती है, वहाँ पे वो जाने लगते हैं। यहाँ पे जो न्यूंग है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, वो टॉर के साथ बैठ के वहाँ पे चली जाती है। एक्चुअल में वो जो पोस्टर्स होते हैं वो जानबूझ के कॉन्ग ने लगवाए होते हैं। वो टिन से कहता है यार ये लोग कितने बुद्धू हैं, इन लोगों को कितनी आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है ना। तो यहाँ पे जो टिन उस पर इस बात पर गुस्सा करता है। फिर हम देखते हैं कि जो न्यूंग है उसी सेम दुकान में आ जाती है जो दुकान कॉन्ग ने अभी भी तैयार कराई होती है। यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है उसको दुकान बहुत पसंद आती है, पर उसको ऐसा लगता है कि ये दुकान मतलब कि इतनी खूबसूरत है, ये बहुत महंगी होगी। पर तभी जो बंदा वो कहता है कि नहीं नहीं इसका किराया सिर्फ 2500 है पर मंथ। तो यहाँ पे जो टॉर है वो कहता है इतनी एक्सपेंसिव सी दुकान दिख रही है और किराया सिर्फ 2500, जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि नहीं नहीं है, जो ये जो दुकान है हमारी नई दुकान है, हम चाहते हैं कि जो भी हमारा किराएदार रहे कुछ दिन तक यहाँ पे टिका रहे, इस चक्कर में हमने दुकान सस्ती रखी है, कुछ दिन बाद हम किराया बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे जो न्यूंग है वो कहती है कि ठीक है हम ये दुकान लेने के लिए तैयार हैं। तो वो कहता है कि ठीक है तो फिर अपने एग्रीमेंट साइन कर दीजिए। तो यहाँ पे जो हमारा टॉर है उससे कहता है कि तुम अपनी मॉम से पूछ लेना चाहिए, पर जो हमारी न्यूंग है वो कहती है कि नहीं नहीं ठीक है जैसी भी है, मेरे को तो अच्छा लगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मेरे को कोई परेशानी नहीं है, मैं तो तैयार हूँ। और वो उस एग्रीमेंट्स को साइन वगैरह कर देती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कॉन्ग है इस बात को मतलब कि सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और यहाँ पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। टुडे शाउट आउट गोज टू स्काई ब्लू। थैंक यू।